भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट मेजरेबल फंक्शन। सबसे पहले तो आप उसकी डेफिनेशन को समझिए। ठीक है, इसमें क्या है? मेजरेबल फंक्शन एन एक्सटेंडेड रियल वैलिड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट ई इज सेट टू बी मेजरेबल फंक्शन इफ द सेट इज मेजरेबल। और सेट में क्या है कि वो मेंबर्स जिनमें एफ एक्स आपका ग्रेटर देन क्या आता है, अल्फा, फॉर ईच रियल नंबर अल्फा। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, याद कर लेना। इसके बाद ये थ्योरम इजी है, इसको इजीली आप रीड करोगे समझ आ जाएगी। ए कांस्टेंट फंक्शन विद ए मेजरेबल डोमेन इज मेजरेबल। अब आती है मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये है थ्योरम लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैलिड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट ई देन एफ इज सेट टू बी मेजरेबल या लिबेक फंक्शन इफ फॉर एनी रियल अल्फा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फोर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। चार में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, मिजरेबल कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे प्रूफ में, वी शो डेट दीज फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। कि भाई ये जो चार कंडीशन है ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर ए है तो बी है, बी है तो सी है, सी है तो डी है, डी है तो ए। इसका मतलब एक होने का मतलब बाकी की अपने आप होती चले प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो डेट ए एंड डी आर इक्विवेलेंट। ए एंड डी को लिया इसने, पहले ये बी लिखा हुआ था, यहाँ पहले डी को ले लेना आप। ठीक है, कैसे कि भाई ये हम मान करके चले ए की मिजरेबल है। ठीक है, अब ये हम मान करके चल पड़े मिजरेबल है और ये किसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल आएगा एक्स एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा होल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि अगर मान लो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा है और हम उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो ऑटोमेटिकली एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो मिजरेबल है, इसका मतलब ये भी मिजरेबल है। और किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो वापस फंक्शन बन जाएगा। यानी कि अब हम क्या करते हैं कि जो x लिया, एफ एक्स लिया हमारे पास, और यहाँ लेस देन इक्वल टू क्या है, अल्फा। इसका कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी है, इसका अगर मैं दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो वो किसके इक्वल बन जाएगा, वो इसके इक्वल आ जाएगा। एक्स मोड एफ एक्स कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, लेस देन इक्वल टू अल्फा आ जाएगा, जो कि डी वाली कंडीशन है। ठीक है, अब ये जो था इसके इक्वल था, ये मिजरेबल है तो ये मिजरेबल हो गया। और फिर हमारे पास एक कंडीशन होती है, ऑल्सो वी नो डेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मिजरेबल सेट इज मिजरेबल। कोई भी मिजरेबल सेट अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले तो वो भी क्या होता है, मिजरेबल होता है। तो ये आपके पास मिजरेबल था, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो इसके इक्वल आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिजरेबल सेट इज मिजरेबल की वजह से डी आपका मिजरेबल हो गया। एंड कन्वर्सली, कन्वर्सली में भी सेम लेकर के चलोगे कि भाई ये आपका क्या है, मिजरेबल लिया। अगर ये मिजरेबल है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी मिजरेबल होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसा इन्होंने लिखा एंड कन्वर्सली सेम टू मान करके चलना। अब बी और सी लेकर के चलेंगे। सिमिलरली सिंस बी एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, जो बी है उसका कॉम्प्लीमेंट सी है और जो सी है उसका कॉम्प्लीमेंट बी है। अगर मैं बी को मिजरेबल मानता हूँ तो सी मिजरेबल हो जाएगा, और सी को मिजरेबल मानता हूँ तो बी मिजरेबल हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो ये कंडीशन लिख देना। देयरफॉर इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट ए टू बी एंड कन्वर्सली। अब हमें सिर्फ क्या करना है, ए टू बी एंड कन्वर्सली। तो पहले हम क्या लेके चलेंगे, वी शो बी टू ए, यानी कि जो बी वाली कंडीशन है उसको हम मिजरेबल मान करके चलते हैं। बी में क्या है आपके पास, एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा इज गिवन टू बी मिजरेबल। ठीक है, अब ये आपको मिजरेबल दे दिया। इसके बाद एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस वन अपॉन एन, यानी कि अल्फा में कुछ भी ऐड कर दूंगा तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ इक्वल का साइन लगाया। और इस तरह के हर फंक्शन की जो यूनियन होगी एन इज इक्वल टू वन से लेकर के इन्फिनिटी तक, क्योंकि जब हम इन्फिनिटी तक चलेंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। तो उस वाले केस के अकॉर्डिंग हम यहाँ से जितने भी मेंबर हो सकते हैं उन सबकी यूनियन किसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल आएगी। ठीक है, क्योंकि जब हम एन को इन्फिनिटी ले लेंगे तभी वो अल्फा बनेगा आपके पास। तो बट बाई बी, बी कंडीशन से हमारे पास क्या है कि भाई एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा प्लस वन अपॉन एन, यानी कि कोई भी एक रियल नंबर है आपके पास अल्फा प्लस वन अपॉन एन, इस पूरे को एक और रियल नंबर मान लेते हैं, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है इससे, तो कंडीशन बी बन गई। उसमें वो मिजरेबल है, और मिजरेबल फंक्शंस की काउंटेबल यूनियन जो है वो भी क्या होती है, मिजरेबल होती है। तो ऑल्सो वी नो डेट काउंटेबल यूनियन ऑफ मिजरेबल सेट्स इज मिजरेबल, हैंस
एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि ये मिजरेबल की यूनियन है और वो इसके इक्वल है, तो ये भी क्या हो गई, मिजरेबल हो गई। तो विच इम्प्लॉइज बी टू ए, यानी कि बी कंडीशन मिजरेबल लेके चले, ए प्रूफ हो गई। अब कन्वर्जली करेंगे। कन्वर्जली का मतलब ए को हम मान करके चलेंगे कि भाई ए आपका मिजरेबल है। अब एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा लेके चले, तो इसमें -1/n करोगे और ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स लेकर, मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा -1/n लेके चलोगे। और इस तरह के फंक्शंस का इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो लास्ट में अगर हम इनको इन्फिनिटी रख भी देंगे तो अल्फा -1/∞ 0, तो एक प्रकार से इसी के इक्वल आ जाएगा। तो देन द सेट इज मिजरेबल बाई 1, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से क्या हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएगा। फिर मोर ओवर इंटरसेक्शंस ऑफ मिजरेबल सेट इज ऑल्सो मिजरेबल। देखिए ध्यान रखना एक चीज का, यहाँ पर ए कंडीशन में क्या था कि एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा है, तो अल्फा -1/n है, तो आपको पता है कि भाई जो अल्फा है वो ग्रेटर देन अल्फा -1/n होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा हो जाता है तो इससे ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगा, तो उस वजह से आपके पास वो कंडीशन बन जाएगी ए की। तो मोर ओवर बाई, ये लिखोगे आप कि मिजरेबल बाई ए, फर्स्ट कंडीशन से क्या हो जाएगा, ये मिजरेबल हो जाएगा। मोर ओवर इंटरसेक्शन ऑफ मिजरेबल सेट इज ऑल्सो मिजरेबल, हैंस दिस इज ऑल्सो मिजरेबल। तो बी वाली कंडीशन भी क्या हो गई, मिजरेबल हो गई। तो हैंस द 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, कोई एक मिजरेबल होने का मतलब बाकी के तीनों भी ऑटोमेटिकली मिजरेबल हो जाएंगे। फिर हमारे पास ये एक लेमा और भी है, इसको भी साथ के साथ देख लो। इफ अल्फा इज एन एक्सटेंडेड रियल नंबर देन दीज 4 कंडीशंस एम्प्लॉय दैट एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज ऑल्सो मिजरेबल, ठीक है। तो अल्फा बी ए रियल नंबर, देन इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा हो या फिर ये लेस देन इक्वल टू अल्फा, और उन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, क्योंकि इक्वल वाला केस है, तो इसमें सारे अल्फा से बड़े और इक्वल हैं, इसमें सारे लेस देन और इक्वल अल्फा हैं, तो कॉमन क्या आएगा, इक्वल वाला केस कॉमन आएगा। तो सिंस दिस एंड दिस आर मिजरेबल बाय कंडीशन बी एंड डी, जो पिछली 4 कंडीशन थी वो चारों हमें ऑलरेडी मिजरेबल गिवन है ही, तो इसमें ये बी वाली कंडीशन हो गई मिजरेबल और ये डी वाली कंडीशन हो गई मिजरेबल। इंटरसेक्शन ऑफ मिजरेबल इज ऑल्सो मिजरेबल, तो ये कंडीशन हमें कहती है कि भाई सेट दिस इज मिजरेबल बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ मिजरेबल सेट्स। दो मिजरेबल सेट्स के इंटरसेक्शन ये है, ये दोनों का इंटरसेक्शन मिजरेबल होगा, तो ये भी मिजरेबल आएगा। फिर सपोज करते हैं कि आपके बार अल्फा को क्या ले लेते हैं, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाले केस में हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन n, n आपका 1 से इन्फिनिटी तक है, एफ एक्स उससे ग्रेटर है, ये कंडीशन ले ली। विच इज मिजरेबल बाय कंडीशन ए, कंडीशन ए में ये ग्रेटर देन अल्फा वाला केस बन गया, और उनके इंटरसेक्शन लेकर के चलोगे तो वो मिजरेबल होती है, इसका मतलब ये मिजरेबल हो गया। फिर दूसरी कंडीशन, अगर हम -∞ लेके चलते हैं तो -∞ वाले केस में ये ग्रेटर के बजाय लेस देन -n लेके चलो, और ये जो सी कंडीशन, जो 4 कंडीशन थे, सी में लेस देन अल्फा वाला केस था, भाई n अगर एक रियल नंबर है तो उसका नेगेटिव रियल नंबर होगा, तो एफ एक्स लेस देन अल्फा आ गया, ये आपका मिजरेबल हो गया। और इंटरसेक्शन ऑफ मिजरेबल सेट इज मिजरेबल, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, मिजरेबल। तो अल्फा रियल नंबर, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, दोनों केसेज के अंदर वो क्या है, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये आपका सेट क्या बन जाएगा, मिजरेबल।